क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे कई मुकामात हैं जहां पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। आज हम 10 ऐसे वीरान जगहों की बात करेंगे जहां पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। पाकिस्तान से लेकर पीरू तक सियाहत के कई ऐसे खूबसूरत मुकामात हैं जहां आपको रहने के लिए 5 स्टार होटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आने का तजुर्बा हमेशा याद रहेगा। अगर आप रोजमर्रा के काम काज से परेशान हैं और कहीं दूर जाना चाहते हैं तो मैं ऐसे 10 मुकामात की फहरिस्त लाया हूँ जहाँ जाकर आप सुकून की सांस ले सकते हैं। ये ऐसी जगह है जो शायद आपके ट्रैवल एजेंट की तरजीहात में से ही ना हो, लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि इन मकामात पर जाने के लिए कुछ मुशक्कत दरकार होगी। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ 300 मीटर के रेत के टीलों या एक फाल आतिशफिशा पर चढ़ने के बाद आपको 5 स्टार होटल का आरामदेह बिस्तर नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉनकॉर्डिया, पाकिस्तान। दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ केटू के बेस कैंप कॉनकॉर्डिया तक पहुँचने के लिए आपको गिलगित बल्तिस्तान में 10 दिन चलते हुए बाल्तोरो, गडोन, आस्टन और विनिया नामी ग्लेशियर अबूर करना होंगे। फिर आप दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पहाड़ केटू के दामन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने का कोई आसान तरीका नहीं है। ये दुनिया के उन चंद मुकामात में शामिल है जहाँ आप पहाड़ों के बीच में ही दफन हो सकते हैं। गैलन रुवेल नामी फोटोग्राफर ने इसे पहाड़ी खुदाओं का तख्त कहा है। कॉनकॉर्डिया की खूबसूरती का राज इसका दूर दराज होना है। इसे ये नाम यूरोपीय सयाहों ने दिया जिन्हें ये जगह यूरोप के पहाड़ी सिलसिले एल्प जैसी लगी। रब अल खाली, सऊदी अरब। आप इसे रब अल खाली कहें या खामोशी का घर, जमीन पर रेत का सबसे बड़ा रकबा कुछ खाली खाली महसूस होता है। शायद इसीलिए इसे एम्प्टी क्वार्टर यानी खाली जगह भी कहते हैं। अगर फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड को मिलाया जाए तो जजीरा नुमा अरब का ये इलाका इससे भी बड़ा है। यहाँ रेत के टीले आईफल टावर से भी बुलंद हैं, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से ज्यादा है और ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। आईफल टावर तो पेरिस में अपनी जगह मजबूती से खड़ा है, लेकिन ये रेत के टीले हर साल 30 मीटर तेज हवाओं की वजह से अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। केप यॉर्क, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जहाँ कई वीरान इलाके हैं। यहाँ के शहरों के लिए भी केप एक दूर दराज और पहुँच से बाहर इलाका है। मुल्क के इंतहाई शुमाल में जाने के लिए आपको 4 व्हील ड्राइव वाली जीप में सफर करना होगा, जिसका सफर शायद आपके जबड़े हिला दे। ये केप कैरिन से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर है। इसका मतलब है यहाँ जाने के लिए कई दिनों तक गाड़ी में सफर करना होगा और मगरमच्छों से भरी झीलें अबूर करना होंगी। आपका इनाम ये होगा कि आपको एक पथरीला साहिली इलाका मिलेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब अगला काम ये होगा कि गाड़ी को वापस मोड़ें और घर जाने की तैयारी करें। नेशनल पार्क कनाडा। कनाडा के दूसरे सबसे बड़े नेशनल पार्क में शायद सबसे कम लोग जाते होंगे। 80 डिग्री शुमाल में अल्जमीर जजीरे पर यह शुमाली अमेरिका का इंतहाई शुमाल का मुकाम है, जिसे केप कोलंबिया भी कहते हैं। यहाँ सर्दी की वजह से सयाहों को अपने हाथ जेबों में डालकर रखना पड़ते हैं। करीब के एक गाँव से यहाँ चार्टर तैयारे पर आने के लिए आपको 32,000 कैनेडियन डॉलर खर्च करना होंगे। इस पार्क में सड़कों या दरख्तों जैसी कोई सहूलत मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ कुतुबी रीछ और खूबसूरत पहाड़ है। कनाडा का सबसे शुमाली गाँव भी यहीं पर है, जिसका नाम ग्रिसफियोर्ड है। आप वहाँ भी जा सकते हैं। दुनिया का इंतहाई शुमाली मुकाम कुतुब शुमाली है। इसे बाज लोग सेंटा क्लॉज का घर भी कहते हैं। जाहिर है कोई इस दास्तान को गलत साबित करने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा। जुनूबी कुतुब के मुकाबले कुतुब शुमाली में कोई जमीन नहीं। यहाँ आने वाले सयाह पानी पर चलते हैं, वो पानी जो बहरे ओकियानोस में बर्फ बना हुआ है। गर्मियों में यह बर्फ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर रह जाती है, जबकि मौसम सरमा में ये 1 करोड़ 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर होती है। इसकी गहराई महज 5 मीटर है। ये एक हैरत अंगेज बात है जब इसका मुवाजना एंटार्क्टिका की 3000 मीटर चौड़ी बर्फ से किया जाए तो। रॉबिन्सन क्रूसो, जजीरा, चिली। अदबी तारीख में रॉबिन्सन क्रूसो को सबसे मारूफ लेकिन तन्हा किरदार कहा जाता है। उनके नाम पर बनाया गया जजीरा भी इतना ही तन्हा और मशहूर है। ये जनूबी अमेरिका के साहिल से 670 किलोमीटर दूर है। इसे सन 1704 में तब दरियाफ्त किया गया जब अलेक्जेंडर सेल्क्रिक ने अपनी बहरी जहाज के कैप्टन से लड़ाई के बाद मुतालबा किया कि उन्हें इस साहिल पर उतार दिया जाए। वो यहाँ तन्हा 4 साल तक रहे। कहा जाता है कि उन्होंने नॉवल निगार डैनियल डेफो को रॉबिन्सन क्रूसो नामी किरदार लिखने के लिए कहा था। आज बहरुल काहिल के जजीरे पर तकरीबन 500 लोग रहते हैं और यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद भी 100 के करीब होती है। निवाडो, मिस्मी, पेरू। अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कहा जाता है, लेकिन कुछ साल कबल तक ये मालूम नहीं किया जा सकता था कि इसका पानी कहां से आ रहा है। सन 2001 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक सर्वे टीम ने जीपीएस की मदद से इसका पता लगाया था। ये मुकाम जनूबी पेरू में वाक़ है। ये लीमा से 700 किलोमीटर दूर, जबकि दरिया के दहाने से 3000 किलोमीटर दूर है। नेवाडो मिस्मी में पहाड़ की ऊंचाई 5597 मीटर है। ओखन जजीरा, रूस। यहाँ जाने के लिए आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर सफर करना होगा, जो बीकल झील के साथ चलती है। बीकल झील दुनिया की सबसे गहरी ताजा पानी की झील है। आप इस मुकाम की तारीफ किए बगैर ना रह सकेंगे। मॉस्को से 3.5 दिन ट्रेन पर सफर करते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं, जबकि बीजिंग से इसका फासला 3 दिन का है। इसमें दुनिया का 20% तक ताजा पानी है। इसके करीब ओखन जजीरा मौजूद है, जो 72 किलोमीटर लंबा है। ये बेकल का सबसे बड़ा जजीरा है। इसके माहौल की खास बात यह है कि यहाँ बहरे अस्वद के साहिल के मुकाबले ज्यादा धूप पड़ती है, ताहम झील का अक्सर हिस्सा और ये जजीरा बादलों तले ढके रहते हैं। जजीरा नुमा इलाका कामा चटका
का रूस। अगर आप इस चीज का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि रूस कितना बड़ा है तो जजीरा नुमा इलाके कामाचिटका को तस्वुर करें, जिसकी मशरकी साहिली पट्टी मॉस्को से ज्यादा लॉस एंजलिस के करीब है। यह इर्द गिर्द लावे से भरे मैदान है। इस जगह को रूस चांद पर जाने के तजुर्बात के लिए इस्तेमाल करता था। कुछ अर्सा कबल तक यहाँ जाने के लिए 6 महीने लगते थे, लेकिन आज आप मॉस्को से 11 घंटे की परवाज के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। ये शायद जमीन की सबसे लंबी मुकामी परवाज है। स्कॉटी कैसल, अमेरिका। सन 1920 की दहाई में शिकागो के अरबपति एल्बर्ट जॉनसन को कहा गया कि कैलिफोर्निया की डेथ वैली यानी मौत की वादी में सोना है। जॉनसन को इन खुश हालात में और तो कुछ ना मिला, लेकिन उनकी सेहत बेहतर हो गई। इसी खुशी में उन्होंने इस सहरा में एक किला तामीर करवाया। यहाँ का दर्जा हरारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।